नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आप सब चुस्त होगे, तंदुरुस्त होगे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आज मैं ऑनलाइन टीचिंग सुविधा के माध्यम से इकाई 5 का भाग 3 में आपका स्वागत करती हूँ। भाग 1 में हमने इकाई का पठन किया, गीता और दादाजी के साथ चिड़ियाघर की सैर की और पशु पक्षियों की विशेषता जानी। दूसरे भाग में हमने शरीर से जुड़ी कुछ अजब और कुछ गजब बातें सुनी। चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए वो भी हमने सुना, पर उस पर अमल करना। हाँ बच्चों, हमने पशु और पक्षियों को चित्र स्वरूप में भी देखा, मनोहर जंगल का दृश्य भी देखा। आज हम भाग 3 में कुछ व्याकरण पढ़ने वाले हैं, जैसे कि संयुक्ताक्षर हम पढ़ेंगे और शब्दकोश का क्रम पढ़ेंगे। तो चलो शब्दकोश का क्रम पढ़ते हैं। शब्दकोश के क्रम में शब्दों को रखने के लिए हिंदी वर्णमाला का यही क्रम आपको अनुसरना पड़ेगा। जैसे स्वर में अम से लेकर औ तक और व्यंजन में क से लेकर ह तक। जैसे सबसे पहले अम, क को अम लगाकर यानी कि कम वाले शब्द, उसके बाद क वाले शब्द, इसके बाद का वाले शब्द, इसके बाद की वाले शब्द, इसके बाद दीर्घई वाले की वाले शब्द, कु वाले शब्द, कु वाले शब्द, क्री वाले शब्द, के वाले शब्द, कई वाले शब्द, को वाले शब्द, कौ वाले शब्द, क्र वाले शब्द जिसमें र भी जुड़ा होता है, क्र वाले शब्द, क्ष, क और श जोड़कर क्ष। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने शब्दों को कैसे क्रम में रखते हैं वह शब्दकोश के क्रम के द्वारा पढ़ा। अभी हम संयुक्त अक्षर की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो। संयुक्ताक्षर वह वर्ण जो दो अक्षरों के मेल से बना हो, जैसे क और त से मिलकर त बनता है। क्ष, त्र और गन। संयुक्ताक्षर में क्ष क और श से जुड़ा हुआ, त्र त और र से जुड़ा हुआ, गन ग और न से जुड़ा हुआ, श स और र से जुड़ा हुआ। कुछ उदाहरण देखते हैं। क्ष वाले रक्षक, रक्षा, पक्षी। त्र वाले पत्र, नेत्र, पुत्र। घ्न वाले आज्ञा, ज्ञान, प्रज्ञा। और श्र वाले श्रम, परिश्रम और विश्राम। क और ख से जुड़े हुए शब्द मक्खन, मक्खी। च और छ से जुड़े हुए मच्छर, मगरमच्छ। और ट और ठ से जुड़े हुए चिट्ठी और गट्ठर। ये सारे दो शब्दों के मेल से बने हुए शब्द है संयुक्ताक्षर। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, हमने शब्दकोश के क्रम में देखा और संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं वह देखा। अभी हम लिंग की परिभाषा समझेंगे, उदाहरण समझेंगे और लिंग परिवर्तन कैसे होता है वह जानेंगे। तो चलो। आज हम लिंग, उसके उदाहरण, उसके बारे में जानेंगे। लिंग की परिभाषा संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति पुरुष अथवा स्त्री का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं।
लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। चिन्ह या निशान किसी संज्ञा का ही होता है। लिंग के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पुल्लिंग यानी पुरुष जाति, स्त्रीलिंग यानी स्त्री जाति, नपुंसकलिंग यानी कि जड़ या निर्जीव जाति। पुल्लिंग ऐसे संज्ञा शब्द जिससे हमें पुरुष जाति का बोध हो, पुरुष जाति का पता चलता है, वे शब्द पुल्लिंग शब्द कहते जाते हैं। बच्चों समझ में आया ना? अभी आगे हम उनके उदाहरण देखेंगे। पुरुष जाति बकरा, मोर, मोहन, लड़का, हाथी, शेर, घोड़ा, कुत्ता, पांडा, मोहन, सोहन, मानव, चूहा आदि पुरुष जाति का बोध करवाते हैं, इसलिए वह पुल्लिंग शब्द कहे जाते हैं। स्त्रीलिंग ऐसे संज्ञा शब्द जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं, स्त्री जाति का पता चलता है, वे शब्द स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। उसके उदाहरण मोरनी, लड़की, हथिनी, शेरनी, घोड़ी, चूहिया, भैंस, गाय, राधा, मीना, महिला, बकरी, कबूतरी आदि स्त्री जाति का बोध करवाते हैं, इसलिए स्त्रीलिंग। तीसरा नपुंसकलिंग संज्ञा के जिन शब्दों में निर्जीव वस्तु का, जड़ वस्तु का बोध होता है, पता चलता है कि ये निर्जीव चीज़ें हैं, वह नपुंसकलिंग के शब्द कहे जाते हैं। जैसे कि कुर्सी, किताब, अलमारी, गाड़ी। अभी हम आगे लिंग परिवर्तन देखेंगे। पुल्लिंग का स्त्रीलिंग, हाथी पुल्लिंग, हथिनी स्त्रीलिंग, लड़का पुल्लिंग, लड़की स्त्रीलिंग, घोड़ा पुल्लिंग, घोड़ी स्त्रीलिंग। समझ में आया ना? आपने व्याकरण में शब्दकोश का क्रम देखा, संयुक्त अक्षर देखे और लिंग परिवर्तन भी देखा। अभी यहाँ पर मैं यह भाग समाप्त करती हूँ। अभी हम अगली इकाई में मिलेंगे। धन्यवाद।